अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज क्लास 10th का हमारा लेक्चर नंबर है 17। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस वाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। तो इसमें जो है 4-5 थ्योरम्स हैं। तो पहला थ्योरम है नंबर 1 पे है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है प्रोपोर्शन की फॉर्म गिवन हो, क्योंकि ये जितने भी थ्योरम्स हैं ये सारे के सारे प्रोपोर्शंस में हैं, प्रोपोर्शन पे दिए हुए हैं। तो पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो अगर हमारे पास गिवन हो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन फिर हम लिख सकते हैं बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। अभी हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखें इसमें जो है देखो कहता है कि लेफ्ट साइड को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ए रेशो बी को हम बी रेशो ए लिख सकते हैं और सी रेशो डी को हम डी रेशो सी लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि इस अगर ये हमारे पास गिवन हो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, फिर हम बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास गिवन था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब स्टूडेंट में पता है कि हम जो है रेशो को जब भी सॉल्व करते हैं तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमने राइट किया ए रेशो बी को ए बाय बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को हमने राइट किया सी बाय डी। अब अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास सपोज है जिससे कि हम कहते हैं कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन गिवन है 3/7 और दूसरी भी फ्रैक्शन गिवन है 3/7, तो हम कहते हैं ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है। तो 3/7 किसके इक्वल है, 3/7 के। अगर मैं इसका ऐसा करूं कि दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लूं, देखिए इसको मैं लिख दूँ 7/3, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 7/3। तो तब क्या होगा, अगर ये दोनों जो है फ्रैक्शन आपस में इक्वल थी तो अब भी ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, इक्वल हैं। अगर हम दोनों साइड के रेसिप्रोकल ले लें तो सेम इसी तरीके से ए रेशो बी को हमने लिखा बी बाय ए, तो ए बाय बी को सी बाय डी को हमने लिखा डी बाय सी। मतलब दोनों साइड पे हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल ले लिया, जिस तरीके से हमने 3/7 का रेसिप्रोकल लिया था अभी। अगर हम जो है ए बाय बी का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बन जाएगा बी बाय ए, इस तरीके से हम सी बाय डी का लेंगे तो वो डी बाय सी। दोबारा इसे हम अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगा नोमिनेटर पहले आ जाएगा बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। अब स्टूडेंट देखें कि जो हमारे पास गिवन था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो हम कहते थे बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी हम लिख सकते हैं। तो वही हमारे पास जो है प्रूफ आ गया है। तो ये प्रॉपर्टी हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन गिवन है उन दोनों फ्रैक्शन की जो है हम रेसिप्रोकल ले लें, तो इस प्रॉपर्टी का नेम है इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। इस तरीके से जो है हम सेकंड देखते हैं थ्योरम, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में थ्योरम में क्या होता है, वो कहता है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, अगर हमारे पास जो है ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के, तो देन क्या होगा ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है इन दोनों को वो इंटरचेंज कर रहा है। अब देखें बी की रिप्लेसमेंट उसने की है सी की जगह पे और सी की है बी की जगह पे, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसमें भी अगर हम जो है इन जनरल अगर हम एग्जांपल देखें तो वही 3/7 के हम ले लेते हैं या 3/4 कर लेते हैं। 3/4 इज इक्वल टू हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर हम ऐसा करें तो हम कहते हैं कि ये वाला जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इधर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि 3/3 इज़ इक्वल टू 4/4, मतलब कि इन दोनों को क्या इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से 4 इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम यही वाली प्रॉपर्टी जो है इधर अप्लाई करेंगे कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हमारे पास गिवन है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब स्टूडेंट देखिए कि जिस तरीके से हमने 3 और 4 को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे हमने क्या किया है बी और सी को इंटरचेंज कर दिया है इन दोनों को। तो बी इधर आ गया है, सी इधर आ गया। अब दोबारा इससे अगर हम जो है रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। अब ये देखिएगा इसकी जो है बी और सी की रिप्लेसमेंट हो चुकी है। तो अगर इस तरीके की जो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जो हम कहते हैं कि कोई नंबर एक तरफ डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं
ऑल्टरनेंडो थ्योरम। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या है, ये भी प्रोपोर्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कहता है अगर हमारे पास जो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी गिवन हो, देन ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। यहाँ पे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम आ जाएगा, फर्स्ट वाला इधर सेकंड में ऐड कर देंगे, इधर भी फर्स्ट वाला जो है सेकंड में ऐड कर देंगे। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या ये हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास जो है गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। जब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, सी बाई डी। जो प्रोपोर्शन गिवन है ए रेशियो बी, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे तो यूँ बन जाएगा। अब सो हमारे पास गिवन था कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब हम अगर इस तरीके से करें कि अगर हमारे पास जो है कोई फ्रैक्शन गिवन हो, सपोज दैट हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 1/5 और इस साइड पे भी है 1/5, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल फ्रैक्शंस हैं। अगर हम ऐसा करें कि दोनों के डिनोमिनेटर्स ऊपर ऐड कर दें तो तब भी फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख दूँ अगर कि 1 + 5 नीचे वही रहे, इस तरह भी लिख दूँ 1 + 5 नीचे वही रहे, तो अब इसका आंसर बन जाएगा 6/5, इसका भी आंसर बन जाएगा 6/5 हमारे पास जो बनेगा। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो इन जनरल लिया है कि अगर हमारे पास 1/5 इज इक्वल टू 1/5 के हम डिनोमिनेटर्स दोनों के क्या करते हैं, नोमिनेटर्स में दोनों साइड पे ऊपर ऐड कर देते हैं, तो जो हमारे पास बन जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 6/5। अब स्टूडेंट देखें कि पहले भी दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल थी, अगर हमने डिनोमिनेटर दोनों साइड्स के ऊपर कर दिए हैं तो तब भी वो क्या है, आपस में इक्वली हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो थ्योरम। अब इसमें हमारे पास गिवन जो था वो था ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब हम क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी में कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो होंगे बी बाई डी ऊपर ऐड कर देंगे, तो जब बी को ऊपर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ए प्लस बी, जब डी को ऊपर सी में ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा सी प्लस डी। डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। अगर हम दोबारा इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो नोमिनेटर ए प्लस बी, फ्रैक्शन के यहाँ पे रेशो का साइन, और ये बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी, जो कि इस थ्योरम की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम सेकंड प्रॉपर्टी इसकी थी कि अगर हमारे पास जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तब हमारे पास क्या बनता है, ए रेशो बी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। ये कैसे होगा, प्रॉपर्टी हमारी यही होगी कि सपोज दैट हमारे पास जो है 1/5 इज इक्वल टू 1/5 गिवन है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं, तो नोमिनेटर नोमिनेटर की इक्वल है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की इक्वल है। अगर हम ऐसा करें कि दोनों के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दें तो क्या बनेगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 + 5, इसमें भी आ जाएगा 1 + 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1/6। अब भी देखें कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई दोनों फ्रैक्शन में। अगर हमने दोनों साइड्स के नोमिनेटर नीचे ऐड कर दिए हैं तो सेम प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हम दोनों के डिनोमिनेटर दोनों साइड्स के नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो ऊपर वाला नीचे ऐड हो जाएगा, तो नोमिनेटर तो दोनों को सेम रहेंगे, तो ये नीचे बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, जैसे कि हमने इसमें किया था, तो ये बन जाएगा सी प्लस डी। अगर हम दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो के फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास बनेगा ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास थी कंपोनेंडो थ्योरम की प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास डिवाइडेंडो थ्योरम। डिवाइडेंडो थ्योरम भी सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम माइनस करेंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन है, हम दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं, सपोज दैट हम लेते हैं 7/3 फ्रैक्शन ले लेते हैं। अब ये भी 7/3, ये दोनों आपस में इक्वल फ्रैक्शंस हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि नोमिनेटर नोमिनेटर की इक्वल है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की इक्वल है, जो कि हम देख भी सकते हैं कि दोनों के नोमिनेटर 7 हैं, डिनोमिनेटर्स 3 हैं। तो इस पर अगर हम जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करें डिवाइडेंडो थ्योरम की, हम यूँ करते हैं कि नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स ऊपर माइनस कर देते हैं, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, नीचे वही रहेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 4/3, इधर भी आ जाएगा 4/3। तो अगर हम इसमें देखें तो दोनों में 4/3 तभी भी इक्वल ही रहा है अगर हमने दोनों साइड में डिनोमिनेटर्स ऊपर माइनस कर दिए हैं। तो अगर दोनों साइड के डिनोमिनेटर ऊपर माइनस कर दें तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिवाइडेंडो थ्योरम।
आप देखते हैं वो कहता है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हमारे पास गिवन हो, फिर क्या होगा, पार्ट 1 है इसका, ए माइनस पी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस टी रेशो डी, मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं इस तरीके से, ए रेशो बी ए माइनस पी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी एग्जांपल ली थी 7/3, इसको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो है गिवन था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया तो ये बन गया हमारे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर, अब ये दोनों जो है इक्वल है, इसको अंदर नोमिनेटर के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, तो दोनों साइड के नोमिनेटर में से माइनस कर देंगे, तो ये नेक्स्ट बनेगा ए, मतलब बी वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, इसी से डी ऊपर से माइनस करेंगे तो सी माइनस डी, जबकि डिनोमिनेटर हमने सेम रखने हैं जैसा कि इसमें हमने 3 को सेम रखा था। तो नेक्स्ट अगर हम इस फ्रैक्शन फॉर्म को दोबारा रेशो फॉर्म में चेंज करें तो ए माइनस बी रेशो क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, आगे फ्रैक्शन यहाँ पे रेशो, आगे डी है तो हमारे पास डी। इस तरीके से ये देखें कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव हो चुकी है, ये वाली। अब इस तरीके से आप जो है सेकंड प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास जो है इसकी सेकंड पार्ट बन जाएगा थ्योरम ऑफ डिवाइड एंड डो का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइड एंड डो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये वाला वो थ्योरम है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी और जो है इसके थ्योरम की स्टेटमेंट है, जो इसके जो रूल्स है वो आपने माइंड में रखना है, इसको आपने अच्छे से माइंड में रखना है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें ईजी लगें। तो हमारे पास गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, वो कहता है अगर ये हमारे पास गिवन है तो कंपोनेंट डिवाइड थ्योरम हमें ये कहता है कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। अब ये थ्योरम कैसे होगा, मतलब कि इसको हम प्रूफ करते हैं इसका, तो वो कहता है कि हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन है, तो इससे हम जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे ये बन जाएगा हमारे पास ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम ये हमें कहता था कि दोनों के, मतलब कि हमने पीछे पढ़ा है जो थ्योरम 3 था जस्ट कंपोनेंट थ्योरम था जिसमें हम जो है एडिशन करते थे, जबकि डिवाइड एंड थ्योरम में क्या था, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब वही उन दोनों को ही कंबाइन कर दिया है, तो ये 5वां थ्योरम बन गया है कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम ये करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर्स ऊपर ऐड कर देंगे, जबकि ऊपर वाला जो ऊपर बनेगा वही नीचे माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो है 7/3 इज इक्वल टू 7/3। अब इसमें ये दोनों जो है फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर दोनों पे ऐड कर देंगे तो 7 + 3 बन जाएगा। इस तरीके से जो है इधर भी हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ऐड कर देंगे 7 + 3। अब स्टूडेंट जो एडिशन में है सेम टू सेम वही नीचे लिखना होगा, इस थ्योरम का जो रूल है वही नीचे लिखना होगा, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस है तो हम क्या लिखेंगे -3, इस तरीके से 7 + 3 है तो आ जाएगा 7 - 3। ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी ये हमारे पास होगा कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम, कि जो भी डिनोमिनेटर है अगर हम ऊपर ऐड करते हैं तो सेम टू सेम वही नीचे लिखना होगा, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस कर देंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी में। इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला जो है, इसमें यह है कि अगर ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो अब ये देखें ज़रा कि हमने क्या किया है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स ऊपर ऐड कर दिए हैं। तो बी को ऊपर ऐड किया तो ए प्लस बी बन गया, डी को ऊपर ऐड किया तो सी प्लस डी बन गया। अब जो नोमिनेटर में था ये वाला वही हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन साइन चेंज कर दिया, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस। सेम इसी तरीके से जो नोमिनेटर में था वही डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन साइन चेंज कर दिया है। तो ये रूल आपने माइंड में रखना होगा आपने इससे, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ईजी लगे। अब इस फ्रैक्शन को जब हम जो है रेशो में चेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी, फ्रैक्शन के यहाँ पे रेशो नीचे आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, फ्रैक्शन यहाँ पे रेशो सी माइनस डी। तो ये वही प्रॉपर्टी बन गई है जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारे पास ये वाली। इसी से अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें सेकंड वाली को, तो इसमें क्या होगा कि गिवन तो वही होगा ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन चेंजिंग ये करनी है कि उसमें हमने क्या किया था, ऊपर प्लस किया था नीचे माइनस किया था। तो इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हम ऊपर माइनस करें तो नीचे फिर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा।
तो ये हमारे पास था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो नेक्स्ट हम जो है एक्सरसाइज देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट वो है एक्सरसाइज है 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि प्रूव दैट A/B इज इक्वल टू C/D। हमने ये प्रूव करना है कि A/B इज इक्वल टू C/D, जबकि हमारे पास जो है वो कहता है कि इफ़ इसके बाद जो होता है वो हमारे पास गिवन होता है। गिवन हमारे पास क्या है, 4A + 5B बाय 4A - 5B इज इक्वल टू 4C + 5D। डिनोमिनेटर में है 4C - 5D। अब सुनो, ये हमारे पास जो है ये गिवन है, जबकि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। तो जो हमारे पास गिवन होता है उसको हम लेंगे, तो हमने गिवन जो था वो राइट किया। अब इस पर हम करेंगे अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो जब भी वो आपसे ये कहें कि आपने A/B इज इक्वल टू C/D आपने फाइंड करना है, इसका प्रूव करना है और कुछ भी दिया हो, तो हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो था वो हमारे पास क्या था कि जो भी नोमिनेटर में होगा 4A + 5B। जब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट था A/B इज इक्वल टू C/D फाइंड करना। मतलब अगर हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारा टारगेट बन जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D। ये चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं। अब इसके प्रूव के लिए इसमें से देखें कि अगर लेफ़्ट साइड को देखें तो हमें नोमिनेटर में जस्ट A चाहिए, हमें ये वाला B वाली टर्म नहीं चाहिए। इसी तरीके से राइट साइड पे अगर देखें तो हमें जस्ट C चाहिए, ये वाला जो D वाली टर्म है ये नहीं चाहिए नोमिनेटर में से, दोनों साइड में से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम की दो पार्ट्स है, पार्ट 1 में था कि नोमिनेटर में हम ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, पार्ट 2 था कि डिनोमिनेटर को हम माइनस करेंगे नोमिनेटर में से। तो इन दोनों में से हमने कौन सा अप्लाई करना होगा, हम वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन दोनों में से कि जिससे B कैंसिल हो जाए नोमिनेटर में से लेफ्ट साइड से, जबकि राइट साइड से हमारा D कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ज़रा हम कॉमन सेंस से देखते हैं कि अगर हम जो है नीचे वाले सारे के सारा ऊपर ऐड कर देते हैं तो ये -5B या +5B कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है जस्ट A वाली टर्म बच जाएगी। इसी के राइट साइड से जब नीचे वाला ऊपर ऐड करेंगे तो 5D से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट C वाली टर्म बच जाएगी जो कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो सो हमने लिखा बाय कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे पहले, तो 4A + 5B सेम, उसके बाद प्लस जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर हमने 4A - 5B यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास नीचे हमने क्या किया, सेम टू सेम ये वाला जो है नोमिनेटर लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपने नीचे लिख देना है, जस्ट ये वाला साइन चेंज कर देना है, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस। इस तरीके से जो है राइट हैंड साइड जब हम अप्लाई करेंगे इस पर कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम, तो नोमिनेटर लिखा हमने 4C + 5D प्लस जो डिनोमिनेटर था 4C - 5D वो सेम लिखा। ये सारे का सारा हम क्या करेंगे, नीचे वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये वाला साइन जो है वो आपने चेंज करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना, बाकी सारे का सारा सेम। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड को जब सॉल्व करेंगे तो 4A + 5B ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 4A - 5B सेम। इस तरीके से 4A + 5B सेम, माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4A + 5B। इस तरीके से जो है राइट साइड पे अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है इस 5B से देखें, ये वाला 5B इस 5B से कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में से 4A से 4A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बना 4A + 4A 8A, जबकि डिनोमिनेटर में बना 5B + 5B 10B। इस तरीके से स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास जो है 5D से 5D कैंसिल हो जाएगा, तो 4C + 4C 8C, इसी से नीचे 4C से 4C कैंसिल हो जाएगा, तो 5D + 5D 10D। अब इसमें देखें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लेफ्ट साइड पे A/B होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे C/D होना चाहिए, तो उसमें 8/10 जो है ये एक्स्ट्रा नंबर हैं, तो ये हम जो है सॉल्व करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 8/10 है तो इसका रेसिप्रोकल लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए साथ में 8/10 है तो 8 को कैंसिल करने के लिए जो है 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 10 को कैंसिल करने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10/8 के साथ अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इस साइड पे भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा A/B = C/D जो कि हमारा टारगेट था। अब इसी को अगर हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म को रेशियो फॉर्म में चेंज करें
तो A/B इज इक्वल टू C/D जो कि हमने प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन का प्रूव हो चुका है। इस तरीके से स्टूडेंट हम कोई और पार्ट देखते हैं। अब इसी तरीके से जो है हम पार्ट 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। वो कहता है प्रूव दैट A/B इज इक्वल टू C/D इफ। अब पार्ट 5 क्या हमारे पास PA प्लस QB रेशियो PA माइनस QB इज इक्वल टू, जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास है PC प्लस QD रेशियो PC माइनस QD। तो अब जो हम जब इसका सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो PA प्लस हमारे पास जो गिवन है PA प्लस QB रेशियो PA माइनस QB, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे रेशियो को, तो ये सारा नोमिनेटर में आ जाएगा, जबकि ये वाला जो है सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इज इक्वल टू इस तरीके से जो है इसके अगर हम राइट हैंड साइड को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो PC प्लस QD रेशियो के यहाँ पे फ्रैक्शन PC माइनस QD। तो ये हमारे पास जो है जो गिवन उसने रेशियो की फॉर्म में दिया था इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट वही है कि हमें A/B चाहिए लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे C/D चाहिए, ताकि अगर हम उससे रेशियो में चेंज करें तो A/B इज इक्वल टू C/D हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। तो इसके लिए जो है लेफ्ट साइड से जो हम QB वाली टर्म कैंसिल करना चाहते हैं, जबकि राइट साइड से हम QD वाली टर्म कैंसिल करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम जो है जब हम अप्लाई करेंगे ऊपर प्लस करें नीचे माइनस करें या फिर जो है ऊपर माइनस करें नीचे प्लस करने से ये कैंसिल होगा। तो हमारा टारगेट है ये QB वाली टर्म कैंसिल करना। अब अगर हम जो है नीचे वाला ऊपर ऐड कर देते हैं तो QB माइनस में ये प्लस में तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इस तरीके से नीचे वाला ऊपर ऐड करेंगे तो प्लस Q और माइनस QD जो है ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो जब हम कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करेंगे, ऊपर हमने ऐड करना है नीचे हमने माइनस करना है। हमने अप्लाई किया PA प्लस QB, ये सेम लिखा, नीचे वाला जो ऊपर ऐड कर दिया सेम टू सेम स्टूडेंट नीचे वही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला साइन चेंज कर दिया है, प्लस है तो नीचे माइनस कर देना, बाकी जो नोमिनेटर बन जाएगा वही डिनोमिनेटर। इस तरीके से राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि PC प्लस QD और जो नीचे डिनोमिनेटर वो ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये वाला जो नोमिनेटर हमारे पास बन चुका है सेम टू सेम यही नीचे होगा, लेकिन ये वाला साइन हमने चेंज कर देना है, प्लस की जाके आ जाएगा माइनस का साइन। तो यूँ हमने कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम की प्रॉपर्टी 1 अप्लाई की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड जो है हमारे पास जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो नोमिनेटर में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस QB बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी सेम इस तरीके से प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस QD। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये QD से QD कैंसिल, प्लस 1PC प्लस 1PC 2PC, इस तरीके से डिनोमिनेटर में PC से PC कैंसिल तो प्लस QD प्लस 2QD। लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा कि QB से कैंसिल PA प्लस 2PA और हमारे पास जो है PA से PA कैंसिल प्लस QB 2QB। अब सो इसमें क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास PA/QB इज इक्वल टू PC/QD सेम आ जाएगा। अब हमारा टारगेट है सिर्फ हमें A/B चाहिए और राइट हैंड साइड पर हमें C/D चाहिए। ये P/Q जो है हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में हमने जो है मल्टीप्लाई किया था, जो हमारे पास 8/10 आ गया था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 10/8 से, तो इस तरीके से ये हमारे पास P/Q बना हुआ है। तो इसका हम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे Q/P से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया Q/P के साथ, इस तरफ भी Q/P के साथ, तो हमारा Q से Q कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। इस तरीके से ये P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा A/B इज इक्वल टू C/D। इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो A/B इज इक्वल टू C/D जो कि हमारा प्रूव है। तो इस तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे, वो आपकी असाइनमेंट है। तो जितने भी इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो सारे के सारे इस तरीके से जो गिवन है नीचे दिया हुआ है वो आपने जो है ले लेना है, उस पर कंपोनेंट एंड डिवाइडेड थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। किसी में ये होगा कि ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे, किसी में सेकंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे जो होगा माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, जो सेकंड पार्ट था इसका कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम का, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।